एपी ढिल्लों, करण औजला सुनते हो आप? कम सुनता हूँ। रिलेट कम कर पाते हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा रेपिटेटिव लगता है विद ऑल। मुझे ये करण का ये गाना बहुत पसंद आया था, ये हुस्न तेरा तौबा। तौबा तौबा। आई लाइक्ड इट, इट हैड कूल वाइब। सॉफ्टली भी बहुत अच्छा है करण का। एपी के 2-3 गाने बड़े अच्छे लगे थे मुझे, बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट आई वाज लाइक ओके, दिस इज ही डज गुड म्यूजिक, बट थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे रेपिटेटिव लगने लगा था। बट नो ऑफेंस, ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड आर्टिस्ट। करण की भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे सिद्धू के भी गाने बहुत पसंद थे तभी। आई लाइक ऑल म्यूज़िक यार, मुझे कोई ऐसा मतलब किसी से वो नहीं है, बट मेरा एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद मैं मतलब थोड़ा चेंज कर देता हूँ फिर। सर आजकल यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, देयर इज दिस राइवलरी गोइंग ऑन, अगर आपने देखी है तो हनी सिंह बादशाह की। अरे यार आपकी हुई है? आपकी हुई है सर किसी से ऐसी राइवलरी? यार ये सब एक्चुअली मुझे लगता है इट्स वेरी टेम्परेरी यार। हम लोग सब ना एक क्या कहते हैं ना, एक स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हैं, समंदर में अभी डुबकी लगाना बाकी है हमें यार। स्विमिंग पूल में एक दूसरे से हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं एक दूसरे को। आई थिंक आर्टिस्टों को ज़्यादा दूर की सोचना चाहिए। आप अगर आप आर्टिस्ट, वेस्ट के आर्टिस्ट देखिए तो अभी वहाँ के जो हिप हॉप आर्टिस्ट वो भी एक दूसरे को डिस करना बंद कर दिए, बट हमारा यहाँ डिसिंग अभी भी चल रहा है। सर वैसे वेस्टर्न में भी चल रहा है, अभी तो है। बहुत कम हो गया है यार। सर चल रहा है, अभी ड्रेक का और उसका आया था केंड्रिक लैमार का रिसेंट। कंपैरेटिवली लेस है, हाँ लेस। कंपैरेटिवली लेस। ये कह सकते हैं। पहले बहुत था, पहले बहुत था। लोग पक गए यार ये सब। ये सर बीच में जैसे गली बॉय मूवी आई थी, फिर उस टाइम पे वो रैप कल्चर आया इंडिया में थोड़ा। अभी वो रफ्तार और एमीवे का इतना मतलब लंबा चला, पता नहीं कि अभी तक चल रहा है कि लोग भी अलग दोनों ही डिसइंटरेस्टेड हो गए शायद। हाँ बट खैर एनीवे, आई जस्ट विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आई थिंक ये टाइम ऐसा है कि कोलैब्स का टाइम है। जैसे आई रियली लव बादशाह कोलैबिंग विद औजला। I really love, I mean, I think Bacha and Honey Singh should collab and do a song. It's तो good. पूरा इंडिया चाहता है वैसे। It'll break the internet, yeah. जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट करते हैं हर साल, इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड भूमि। ये प्रोजेक्ट हम करते हैं इसलिए क्योंकि हम आर्टिस्टों को ये ऐसा बड़ा स्टेज दे कि हम उस पर कोलैब्स लेके आए। जैसे पहली बार हम श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान का कोलैब कर रहे हैं इन सच अ बिग वे। उन्होंने पहले गाने गाए हैं फिल्म के। हम पहली बार विशाल ददलानी और सोनू निगम का कोलैब कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम हम ऑन दिस भूमि 24 स्टेज। तो आई थिंक लोगों को दूर का सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, टू कोलैब rather than diss each other, in my opinion, because एक तो 4 दिन की जिंदगानी है, उसमें 3 दिन की चांदनी है। क्या है ये सब यार? इट्स अभी वो 3 दिन की चांदनी में भी आप 2 दिन डिसिंग करते हो तो यार थोड़ा मतलब तकलीफ होती है मुझे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, आई मीन आई डोंट फाइंड एंटरटेनमेंट इन दैट। मुझे दुख होता है बिकॉज सब है तो सब अपने ही ना यार। अगर आप डॉक्टर हो तो आप सोचेंगे अरे ये म्यूजिक वाले हमेशा एक दूसरे को के साथ में झगड़ा करते हैं। अगर आप उस म्यूजिक इंडस्ट्री के ना हो, अगर आप आर्टिस्ट इंडस्ट्री के ना हो या मीडिया इंडस्ट्री के ना हो, चलो मान लो आप लॉयर हो या इंजीनियर हो, तो आप अगर ये देखते तो एज अ लेमैन यू मस्ट बी थिंकिंग ये म्यूजिक वाले हमेशा झगड़ा करते रहते इन दोनों को देख के। वैसा तो हम भी उसमें शामिल हो गए, राइट और रॉन्ग। हालांकि मैं तो यही चाहूँगा कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहे, कोलैब करें, इंटरनेट ब्रेक करें थ्रू देयर टैलेंट, थ्रू देयर म्यूजिक। नो आई मीन दैट्स द वे टू गो अहेड मैन। सर आप ऐसे इस चीज़ को कैसे लेते हो कि जैसे अभी जैसे रैप कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है और गानों में गन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है कि भाई बदमाशी टाइप ले लो या फाइट्स का ज़्यादा जिक्र हो रहा है रादर देन कि जैसे पहले होते थे सॉन्ग्स। तो इस चीज़ को आप कैसे लेते हो कि जैसे ये चीज़ पर ज़्यादा प्रमोट हो रही है? मुझे नहीं पसंद आता वो। एक वक्त के बाद बोरिंग भी हो जाता है यार। अभी तुमने देख लिया कुछ गानों में फरारी और लैम्बोर्गिनी की बात चल गई, हमर की, इसकी उसकी, तो ठीक लगता है यार, चलो ठीक है। फिर गन्स आ गए, चलो ठीक है। बट कब से चलता आ रहा है, मतलब मैं पक गया हूँ अभी। हाउ कैन आई मीन लिसनर्स तो पक गए मेरे ख्याल में यार।
तो आर्टिस्टों को भी समझ जाना चाहिए कि अभी यार कुछ लिसनर्स तो सर बहुत मतलब जल्दी टॉपिक्स पकड़े हैं बहुत है लिखने के लिए, टॉपिक्स बहुत है लिखने के लिए। ऐसा नहीं है यार, अगर तुम कुछ नया सोच के दोगे लोगों को तो पसंद आएगा उनको यार। हाँ, पर बहुत फास्ट चाहिए आप मुझे एक आजकल। चीज बताओ, हुस्न तेरा तौबा ओ तेरा, उसमें क्या अलग है वर्ड्स में? हुस्न आपने सैकड़ों बार सुन लिया है, तौबा आपने 200 बार सुन लिया है। तो इफ इट्स अ गुड सॉन्ग ना, एंड यू राइटिंग समथिंग दैट इज इजी एंड सिंपल फॉर पीपल टू हम, और आपने कुछ मतलब मतलब करण ने कुछ ऐसी बात की नहीं है, करण औजला ने इस गाने में, विच इज़ लाइक प्रमोटिंग एनी गन कल्चर, बिकॉज वो पिक्चर में वो था ही नहीं, फिर भी वो गाना हिट हो गया। सो देयर इज ऐसा कुछ नहीं है कि आप गन कल्चर को या आप कार्स और लाइफस्टाइल को आप मतलब इतना अहमियत देते हो अपने गाने में तो गाना हिट हो जाता है, लोग रिलेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज आई थिंक बहुत हो गया है अभी एंड लोग थोड़े से पक गए। सर कोलैबोरेशंस की बात हो रही थी, आपने बहुत यूनिक कोलैबोरेशंस करी है। आपने हंसराज रघुवंशी के साथ कोलैब करके शिव जी का भजन बनाया है, आपने चित्रलेखा जी के साथ लेटली कोलैब करा है। तो सर मतलब मैंने आबिदा परवीन के साथ भी किया है, हमने बहुत सारे आपने पैराडॉक्स के साथ हिप हॉप नंबर करा है, रफ्तार के साथ कोलैब किया है, मैंने किंग के साथ किया है। आपने रफ्तार पाजी और बोहिमिया पाजी को बिठाकर एक कुर्बान हुआ का वर्जन बनाया है। तो लेडी गागा के साथ भी किया हुआ है। बिल्कुल, एनरिके के साथ किया है। यार देखिए, कोलैबोरेशन से क्या होता है कि ना, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, बिकॉज एक्सपीरियंस कमाल हो जाता है दूसरे आर्टिस्ट के साथ काम करने का, उसका स्टाइल क्या है, उसकी वाइब क्या है, वो एक साथ काम करने के बाद तजुर्बा जो होता है ना, उससे आदमी की नॉलेज बहुत बढ़ती है। प्लस म्यूज़िक में काम भी बढ़ता है, उसके फैंस आपके फैंस दोनों जुड़ जाते हैं, उसके फैंस आपके फैंस हो जाते हैं, हमारे फैंस उसके हो जाते हैं, तो वो एक्सचेंज हो जाता है। गाना मतलब एक प्यार मिल जाता है उसको, ओवरऑल लिसनरशिप मिल जाती है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। शिव जी के गाने मैं हमेशा, मुझे बहुत पसंद है बनाने, खासकर महाशिवरात्रि के वक्त हम बनाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी एक खुशी मिलती है भोले के लिए गाना बनाने के लिए। ऑल्सो इस बार हमने जन्माष्टमी में कृष्ण जी के लिए गाना बनाया है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।